तो जो आज का टॉपिक पहला है वो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि जो हमारी वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज रेजिस्टेंस, वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस एज्यूम करते हैं कि जो सीरीज में है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से जो करंट सोर्स है उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों क्या चीज़ इंटरचेंजेबल है, ये दोनों क्या है इंटरचेंजेबल। यानी कि अगर हमारे कहीं पे अगर वोल्टेज सोर्स गिवन है और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम करंट सोर्स में चेंज कर सकते हैं विद रेजिस्टेंस इन पैरेलल। या फिर अगर हमारे पास कहीं करंट सोर्स गिवन है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, वोल्टेज में विद रेजिस्टेंस सीरीज। तो अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स गिवन है और उसको हमें करंट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल टू आई आर। आई क्या हो जाएगा हमारे पास? V बाई आर। ये V है और ये R है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? V बाई आर। और सेम रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई करंट सोर्स गिवन है, और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो उसको हम वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो V क्या हो जाएगा? आई आर सिंपल, और आर हमारे सीरीज में आ जाएगा। तो ये है हमारा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सिंपल है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें हमारा करंट सोर्स इंक्लूडेड हो थेवेनिन के लिए। ट्वेंटी वोल्ट, 15 ओम, 4 ओम, 10 ओम्स, 6 ओम्स, 4 एम्पियर। और ये टर्मिनल दे रखा है ए और बी। हमसे पूछा गया है कि इसको हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट में चेंज करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास? बैटरी यानी वोल्टेज सोर्स, और हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज जिसकी वैल्यू है RTH। तो इसमें चेंज करना है तो हमें VTH की वैल्यू फाइंड करनी है और RTH की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें कोई भी आप स्टेप ले लीजिए, उससे सर लोड तो है ही नहीं इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस सर्किट पे हमें काम करना है। तो इसमें स्टेप 1 क्या होगा? अगर आप RTH निकालना चाहते हैं, कैलकुलेटिंग RTH, रिप्लेस ऑल इंडिपेंडेंट sources by their इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो इनऑपरेटिव हो जाएंगी। तो जो हमारा वोल्टेज है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0 VR का। R जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस V का क्या होता है? 0। और हमारा R होता है करंट सोर्स का इनफाइनाइट। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा सर्किट ये वाला ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। वोल्टेज सोर्स 15 ओम्स, 10 ओम्स, 6 ओम्स,
4 ohms, 15, 10, 6, 4। तो हमें यहाँ पे आरटीएस निकालना है। तो लुकिंग फ्रॉम बैकवर्ड्स, 15 और 10 क्या है हमारा आरटीएस निकालने के लिए? 15 पैरेलल विद 10। जब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे 15 पैरेलल विद 10, तो हमारा सर्किट है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगा? ये हो गया हमारा 15 पैरेलल विद 10। 6 और 4 क्या हो जाएगा हमारा? सीरीज में हो गया। 6 हो गया, ये भी हो गया, 15 पैरेलल विद 10 आ गया रेजिस्टेंस, और ये 4, ये कब क्या हो गया? सीरीज में हो गया। तो 15 पैरेलल विद 10 प्लस 6 प्लस 4, कितना है आंसर? 16 ओम। आंसर सही है जिन लोगों ने निकाला है। अब हमें वीटीएस निकालना है, ठीक है। तो वीटीएस निकालने के लिए क्या करेंगे? वीटीएस निकालने के क्या करेंगे? हमें यहाँ वीओसी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा वीओसी है, वीओसी निकालना पड़ेगा। हमें यहाँ पे केवीएल निकाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये करंट सोर्स देखें तो यहाँ से करंट कितना लीव कर रहा है? 4 एम्पियर, ठीक है। अब जब करंट यहाँ पे आया 4 एम्पियर, तो उसके पास कितने पाथ मिले? एक ये पाथ मिला, एक ये पाथ मिला, और एक ये पाथ मिला, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन जंक्शन है हमारे पास। लेकिन जब वो यहाँ से ट्रेवल करेगा तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, ये गया यहाँ से ओपन सर्किट, तो इसका मतलब ये करंट फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे गया तो यहाँ भी ओपन सर्किट है, इनकम्प्लीट है सर्किट, तो ये भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो करंट गया वो सिर्फ इसके अंदर आएगा, 6 ओम्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ड्रॉप कितना हो जाएगा हमारा? 6 × 4, और ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। सेकेंड है हमारा कैलकुलेटिंग VOC। ये हमारा 15 है, ये हमारा 10 है, ये 20, और ये हमारा 4। तो करंट यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस माइनस, तो इसके अंदर हमारा जो करंट है, सॉरी 6 ओम्स है, और ये हमारा 4 एम्पियर है। तो हमारे पास जो आएगा 24 वोल्ट इसमें ड्रॉप आ जाएगा। और हमें यहाँ पे ड्रॉप निकालने के लिए प्लस माइनस इस पोलैरिटी में होगा, तो यहाँ पे हम वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे, तो पहले माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप ले लेते हैं। अगर आपको वोल्टेज डिवीजन रूल याद है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15, ठीक है। रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं इंटू इनपुट वोल्टेज 20 अपॉन 15 और 10 दोनों का सम ऑफ द बोथ रेजिस्टेंसेस। यहाँ से चले, फिर हमारे पास पाथ में क्या आया? ये 24 वोल्ट आया,
लेकिन इसकी पोलैरिटी कैसी है, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा -24V और -VOC, क्योंकि VOC भी इसके अपोजिट है, तो -VOC इज इक्वल टू 0। तो VOC कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 200/25 -24V, ये आ जाएगा हमारे पास -16V। ठीक है, 16 आया, -16। ठीक है, अब -16 का मतलब क्या है कि जो हमने ये पोलैरिटी ली थी, इसको हमें चेंज करना होगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा RTH। क्लियर। यहाँ पे आ गया हमारा 16 वोल्ट और ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस 16। ये टर्मिनल A, ये हमारा B, ये आ गया हमारे पास थेवेनिन इक्विवेलेंट। आई होप सभी को क्लियर होगा ये। अब यहाँ पे क्या किया था मैंने कि डायरेक्ट करंट सोर्स को इंक्लूड कर लिया था। इसमें दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको एक बार और। पहले आप सर्किट बना लें। तो दोबारा सुन लो इसको, मैं दोबारा समझा देता हूँ जिनके समझ में नहीं आया है। करंट कहाँ से लीव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, करंट हमेशा वहां से लीव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से करंट लीव करेगा, एंटर नहीं करेगा। ठीक है, करंट क्या करेगा, यहाँ से लीव लीव करेगा, एंटर नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से करंट गया। ओके, तो यहाँ पे तो ओपन सर्किट है, यहाँ से करंट गया तो ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा, ओपन सर्किट है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से जब गया तो यहाँ भी ओपन सर्किट मिलेगा, तो ये भी पाथ फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा जितना भी करंट है यहाँ से इधर, और हाँ आप ये कह सकते हो कि ये वाला पाथ ज़रूर फॉलो कर सकता है कि ये टर्मिनल है, यहाँ से गया और इधर आ गया, यहाँ से इधर चला गया। ये आप एज्यूम कर सकते हो इसमें। ठीक है, कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जाएगा वो 6 ओम से ही, वापस इधर नहीं जाएगा। तो 6 ओम में सारा करंट गया, 6 ओम में सारा करंट गया तो कितना वोल्ट हो गया हमारा, 24। तो जितना भी करंट है हमारा, सिर्फ यही एक पाथ है, चाहे इधर से घूम कर आओ, चाहे आप इधर से मान लो, सिर्फ यही एक पाथ है जिसमें हमारा करंट जाएगा। तो ये हमारा इसके अंदर ड्रॉप हो जाएगा 24 वोल्ट। क्लियर। कंफ्यूजन है ये आपको हट जाएगा कि करंट कैसे डिवाइड होगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास बैटरी है, सॉरी करंट सोर्स है, उसको हम वोल्टेज में चेंज कर देंगे। जो हमारे पास ये करंट सोर्स है, इसको हम, आवाज आ रही है, बीच में नेटवर्क थोड़ा दिक्कत हो गई थी, अनस्टेबल हो गया था। आवाज आ रही है, ओके। एक मिनट रुक जाओ अरुण, पहले इसको मैं कर लूँ। तो इसको हमें वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो यही सीरीज में आएगा, और प्लस करंट हट के हमारी वोल्टेज सोर्स आ जाएगी।
और वोल्टेज क्या होगा हमारा आई आर, ठीक है, आई आर। आई कितना है हमारा 4, यानी जो हमारी करंट सोर्स है। रेजिस्टेंस कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 24। तो सीरीज में रेजिस्टेंस और ये हमारी 24 वोल्ट की बैटरी। ये आ गया हमारे पास VOC। अब आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, जो आपको डाउट हो रहा था ना केवीएल लगाने के लिए, कि अब आप इसमें केवीएल लगाओगे तो इसमें तो कोई करंट का चक्कर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल्स का ओपन है। तो इस 24 वोल्ट की वजह से बैटरी की वजह से जो करंट आना था, इसका जो करंट रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि इसका एक टर्मिनल क्या है ओपन है। तो सिर्फ यही हमारा सर्किट में है, जो जिसका सर्किट कंप्लीट है, तो सिर्फ इसका करंट फ्लो होगा जब हम VOC निकालेंगे। तो ये हमारा कितना है 15, 10, 6 और 4। तो वही सेम वोल्टेज डिवीजन 10 के अक्रॉस हम वो निकाल लेंगे अपना वोल्टेज 20, 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 15। यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आया हमने वो निकाल लिया, और फिर यहाँ पे चले प्लस से माइनस, -24 माइनस VOC सेम आ गया। तो VOC कितना हो जाएगा हमारे पास -16 वोल्ट। हाँ अरुण, अरुण कुमार शाह, बोलो क्या क्या डाउट था। क्लियर हो गया ये? अरुण कुमार शाह, ठीक है। चलो फिर अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5 असाइनमेंट। असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा आपको जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद, उससे पहले आपको असाइनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट होता है इसलिए कि आप खुद से सॉल्व करें, जब खुद से सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर हम देखेंगे। आंसर आंसर देने से क्या मतलब है? आंसर दे देंगे तो कुछ ना कुछ करके तुम आंसर ले आओगे। वो मैच हम कर लेंगे आंसर, आप सॉल्यूशन करके उसको पोस्ट कर दीजिए। एक स्टूडेंट की बात नहीं है कि आपने सबमिट किया नहीं किया, या आपको चेक करना है नहीं करना है। वो असाइनमेंट इसीलिए है आपको आपको इवेलुएट करने के लिए, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। हमें भी तो इवेलुएट करना है आप लोग को, कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। हमें करंट निकालना है IL 5 ओम के थ्रू यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। चलो इसका आंसर दो। बताओ RTH कितना आ रहा है? RTH निकाला किसी ने? 5 5 कैसे निकाल लिया?
28/3 4.33। ठीक है, जिनका 13/3 निकला है या 4.3 या 4.33 वो आंसर सही है। तो आरटीएच निकालने के लिए सबसे पहले क्या है हमारा, लोड को हम निकालेंगे, हटाएंगे। सॉल्यूशन, रिमूव लोड। लोड को जब निकाल देंगे तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। थ्री ओम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे हम जितने भी सोर्सेज हैं। तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सर्किट मिलेगा वो मिलेगा 4 2 3, 4 ओम, 2 ओम और 3 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 पैरेलल विथ 2, जिनका आंसर गलत आ रहा है वो ध्यान से देख लो इसको, +3। ये आ गया हमारे पास RTH। 4 पैरेलल विथ 2 कैसे निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 + 2 +3 = RTH। ये कहाँ से आया, ये आया जिनने पहले क्लास नहीं की थी, 1/R = 1/R1 + 1/R2। जब आप LCM लोगे तो R1 R2 R1 + R2, और रेसिप्रोकल जब करोगे तो क्या हो जाएगा, R = R1 R2 R1 + R2। ठीक है, तो ये हमारा RTH आ गया। ये आ जाएगा आपका 13/3। ओके, अब VOC निकालो। VOC, तो VOC निकालने के लिए आसान तरीका क्या है कि इसको वोल्टेज में चेंज कर दो। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे फिर करंट डिवीजन तुम्हें लगाने का, करंट लगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इजी करने के लिए इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। कितना है, 6 और ये 2 है, तो 2 सीरीज में आ जाएगा। टू ओम और 6 2 = 12। अब VOC निकाल लो, ये कितना है हमारा, 15। ओके, तो आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट देखो कैसे निकालते हो, बताओ जरा आंसर मुझे। इसमें करंट निकालना है, ये हमारा है 4, ये 2 है। आदित्यम